नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने सिंचाई परियोजनाएं या बहुउद्देशीय परियोजनाएं नया टॉपिक प्रारंभ किया था भारत के भूगोल में। वहाँ हमने देखा कि भारत में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं और कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं होती हैं, जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं, वृहद सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम और नहर। अब हम यहाँ पर जो आपके सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, वह आज यहाँ प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं यहाँ देखते हैं। कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, वो हम देखेंगे। दो चार तो बड़ी बड़ी हैं, उनको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बाकी को मैं आपको राज्य और नदी का नाम तो याद रखना ही है, छोटी छोटी को बाद में लिस्ट भी हम बना लेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना है यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी हम पढ़ चुके हैं। नदियों में 543 किलोमीटर की लंबाई की नदी छोटा नागपुर पठार से, यह नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह हम पढ़ चुके हैं पहले। बराकर इसकी सहायक नदी हमने पढ़ी थी। वहां पर तो हमने देखा था कि जहां पर झारखंड है, झारखंड से नदी निकलती है और बाद में जाकर गिरती है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में। तो हम झारखंड से केवल जो झारखंड से लेकर चित्र है वो बनाएंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड का चित्र बनाएंगे, उसी में ये नदी है। तो हम समझते हैं इसको। जैसे छोटा नागपुर से ये निकली नदी, प्रमुख नदी। नदी का रंग नीला होना चाहिए, नदी का रंग, क्योंकि पानी का रंग आप जानते हैं नीला है। तो यह हो गई आपके दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलने के बाद पश्चिम बंगाल में जाती है। और इसकी एक सहायक नदी हमने देखी थी, बराकर। बराकर नदी इसकी एक सहायक नदी है। अब इन पर अलग अलग छोटे छोटे बांध बने हुए हैं। जैसे यहां पर देखिए, बराकर किसमें मिलती है? दामोदर नदी में। फिर ये नदी आगे जाती है पश्चिम बंगाल में और फिर मिलती है हुगली नदी में। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर एक बांध है जिसका नाम है तिलैया बांध। तिलैया बांध जो कि झारखंड में ही है, हजारीबाग जिले के आसपास। और यहां पर माफ कीजिएगा, यहां पर एक बांध है मैथोन बांध। मैथोन बांध और तिलैया बांध जो कि बराकर नदी में है, झारखंड राज्य में ही स्थित है। आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहे होंगे। एक सहायक नदी है कोनार। कोनार नदी पर यहां पर कोनार बांध स्थित है। कोनार नदी पर कोनार बांध स्थित है। यह भी झारखंड में ही है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। आपको दिख रहा होगा, एक कोनार बांध, तिलैया बांध, मैथोन बांध। फिर एक यहां पर
पंचेत बांध, ये दामोदर नदी पे। तो ये छोटे छोटे कुछ बांध है प्रमुख, ये सब लगभग झारखंड में ही है। फिर इधर पश्चिम बंगाल में एक बैराज है दुर्गापुर के पास, दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, यहाँ पर एक बैराज है, अवरोधक बांध जिसे कहते हैं बैराज, यहाँ पर दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। बाकी सारा ये झारखंड में स्थित है। तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा ये सब। अब यहाँ पर दुर्गापुर में दो ताप रहे हैं, चंद्रपुर व पतरातू। चंद्रपुर व पतरातू दो विद्युत ग्रह यहां पर स्थित है, दुर्गापुर के आसपास ही इस पर बनाए गए हैं। तो ये एक छोटा सा चित्र बनाया है मैंने दामोदर नदी का, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे ही यदि आप देखें तो यहां पर एक जगह का नाम है बोकारो। बोकारो ये जगह झारखंड में स्थित है और यहां पर भी एक ताप ग्रह बनाया गया है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ताप ग्रह भारत में बोकारो, जो कि झारखंड में ही स्थित है। तो छोटापुर नागपुर पठार से निकलती है। कब प्रारंभ की गई थी? 1948 में प्रारंभ यह परियोजना, और यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत की प्रथम पहली बहुउद्देशीय परियोजना है भारत में, जो कि 1948 में बन गई थी। और अमेरिका की एक नदी है टेनेसी, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक नदी है टेनेसी नदी घाटी परियोजना के ही समान इसे बनाया गया है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना, जो कि विश्व की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसकी कॉपी करके ही ये यहाँ पे बनाया। तो कई बार पूछा ये किसके समान है? टेनेसी नदी घाटी परियोजना के ही यह समान है। और वह हमने बताया था कि दो राज्यों का इसमें हिस्सा है, एक तो झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड का इसमें हिस्सा है। झारखंड में इसका विस्तार अब हो रहा है, पश्चिम बंगाल में पहले लाभ मिलना प्रारंभ हो गया था, झारखंड में भी इसका विस्तार किया जा रहा है सिंचाई वगैरह में। तो और दामोदर नदी को हमने बताया था कि पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पूछा जाए कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना कहाँ कहाँ संचालित है? पश्चिम बंगाल और झारखंड में। ये छोटे छोटे इस पर बांध है, ये चित्र आप बना लीजिएगा। ये सब बांध झारखंड में, तिलैया पूछ चुके हैं कई बार कि तिलैया बांध या तिलैया परियोजना कहाँ संचालित है? झारखंड में है, बराकर नदी पर। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ये चीज नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यदि बात करें दामोदर नदी घाटी क्षेत्र की, तो लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। भारत का 2/3 कोयला इसी नदी घाटी क्षेत्र के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत का 2/3 कोयला क्षेत्र है दामोदर नदी घाटी के आसपास, यानी झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास। वो भी हम खनिज में देखेंगे कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है, यह भी आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हम दूसरी परियोजना देखते हैं हम कौन सी है। दूसरी भांगड़ा नांगल बांध। भांगड़ा नांगल बांध
परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण भारत में हम ऐसा कह सकते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो ये किस पर बनाई गई, ये बनाई गई है सतलज नदी पर। सतलज नदी हम पढ़ चुके हैं। सतलज नदी जो कि तिब्बत से निकलकर आती है, शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहने के बाद पाकिस्तान में चली जाती है। नदियों में हम पढ़ चुके हैं पहले, तो वो आपको पता होना चाहिए। सतलज नदी पर बनाया गया है। अब ये पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो पूछा जाए कि इसमें कौन कौन प्रमुख पार्टनर है या प्रमुख किनकी है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यानी 3 राज्य। लेकिन यदि लाभान्वित पूछे कि लाभान्वित राज्य, तो कुछ लाभ इसका हिमाचल प्रदेश को भी है, यानी लाभान्वित में आपके पंजाब तो हो ही गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो ही गया, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, यहां भी इनको कुछ मात्रा में लाभ मिल रहा है, काफी मात्रा में मिल रहा है बल्कि। तो लाभान्वित राज्य पूछे तो उसमें ये 5 आ जाते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है परंतु इसमें शामिल है। बात करें भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय यानी सबसे ज्यादा कमांड एरिया इसका, बहुत बड़ा कमांड क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्रफल पर यह सिंचाई करती है। तो ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इसमें जहां पे सतलज नदी है, जैसे हिमाचल और पंजाब, तो हिमाचल में एक बांध बना इस पर, भांगड़ा बांध, और एक बांध बना इस पर नांगल। ये 2 बांध, भांगड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में, नांगल बांध पंजाब में, 2 बांध इस पर बने हुए। तो वो चित्र भी मैं आपको बड़ा बना दूंगा, आप कहेंगे तो ये सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। अब इस भांगड़ा बांध के पीछे ही एक बहुत बड़ी झील बनाई गई है जिसे गोविंद सागर जलाशय कहते हैं, ताकि इसको पानी की पूर्ति बनी रहे। तो एक झील बनाई गई है गोविंद सागर जलाशय, यह इसको पानी की पूर्ति बनाए रखती है। यानी ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में ही है, गोविंद सागर जलाशय, बहुत ही महत्वपूर्ण जलाशय है। तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे ये जो भांगड़ा बांध है, ये लगभग 226 मीटर ऊंचा बांध है, या यूं कह सकते हैं 225.55 मीटर, राउंड फिगर में हो गया 226 या 225 भी ऑप्शन दे सकता है परीक्षा। तो ये बिल्कुल सही है, राइट। और 226 ऊंचा बांध, मीटर ऊंचा बांध है ये। और ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बोलते हैं इसे। गुरुत्वीय यानी आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण लगता है पृथ्वी के केंद्र में, तो उसके केंद्र के बिल्कुल सीधा लंबवत खड़ा है ये बांध, इसलिए इसको गुरुत्वीय बांध की संज्ञा देते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा नहीं है, सबसे ऊंचा तो टिहरी बांध है, लेकिन गुरुत्वीय बांध की दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध है। और कुल ऊंचाई में दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। गुरुत्वीय बांध में नंबर 1 है सबसे ऊंचाई में, और कुल ऊंचाई में दूसरे नंबर पर है टिहरी बांध, जो कि हम पढ़ेंगे अभी बाद में, भागीरथी नदी पर है वो। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये आता है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब इसमें हम देखते हैं कि चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और
माफ कीजिएगा, चित्र तो मैंने बना दिया। 2 बांध मैंने आपको इसमें बताया। एक तो भाखड़ा बांध जो कि बिलासपुर जिले में है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, और एक है नांगल बांध जो कि रोपड़ पंजाब में स्थित है। 2 बांध है इस पर, भाखड़ा बांध जो कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, नांगल बांध रोपड़ पंजाब में है। ये बांध लगभग 225.55 मीटर ऊंचा है, जबकि ये मात्र 29 मीटर ऊंचा बांध, तो ये छोटा बनाया गया है। अब यहां पर 2 विद्युत ग्रह बनाए गए हैं, दाया और बाया, दाया इस तरफ, बाया इस तरफ। बांध के दाया यानी बांध के उस तरफ दाया और इधर बाया। दाया जो है वह है 785 मेगावाट का क्षमता, और इसकी बाया की है 540 मेगावाट क्षमता। ऐसे ही 2 विद्युत ग्रह यहां भी बनाए गए हैं, 85 मेगावाट का दाया और बाया। माफ कीजिएगा, एक बनाया गया है गंगूवाला में और एक बनाया गया है कोटला में। ये दोनों पंजाब में ही है, गंगूवाला कोटला पास पास ही पंजाब में 2 विद्युत ग्रह बनाए गए। अब इसकी पूरी क्षमता हम देखें तो पूरी क्षमता इसकी 14,093 मेगावाट की इसकी कुल क्षमता है परियोजना की। अब हम चूंकि राजस्थान पढ़ेंगे तो राजस्थान में मैं बताऊंगा कि राजस्थान में इसका हिस्सा 15.222% हिस्सा राजस्थान को मिलता है। इस हिसाब से 227.32 मेगावाट 15.22 निकालेंगे 15.22 तो ये बनेगा 227.32 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिल जाती है इस 1493 में से राजस्थान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूछ सकता है। यह पूछ सकता है इसकी आधारशिला किसने रखी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका लोकार्पण किया। कब किया? अक्टूबर 1963 में। अक्टूबर 1963 में 22 अक्टूबर 1963 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका लोकार्पण किया था और इसे पुनरुत्थित भारत का मंदिर, मैं यहां लिख देता हूं, भारत का नवीन मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, या और इसके अलावा विराट वस्तु चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा भी दी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और उस समय प्रधानमंत्री थे जब इन्होंने इसका लोकार्पण किया था। तो काफी महत्वपूर्ण परियोजना है ये। एक बांध भाखड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में, एक बांध नागल जो कि पंजाब में। मैप में आप देखेंगे तो आप उसको बनाइएगा नदी के सहारे वैसे प्रयास कीजिएगा। तो आप इसका एक बार शॉट ले लीजिए। तो ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना बहुत बड़ा एरिया कवर कर रही है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो भाखड़ा नागल परियोजना। पहली कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। आशा है आपको यहां तक समझ में आया हो। एक चीज और हम यहां देखेंगे महत्वपूर्ण,
कि जो नांगल बांध है पंजाब की तरफ है, तो जब भांगड़ा से पानी आता है नांगल की ओर, तो यहाँ पर जल विद्युत परियोजना भी स्थापित की गई है, जल विद्युत परियोजना। और नांगल बांध से ही 2 नहरें निकाली गई है। वो नहरें मैं आपको नहरों में लिखाऊंगा, एक है बिस्त दोआब नहर और एक है भाखड़ा नहर। वो मैं आपको नहरों में लिखा दूंगा, वो भी महत्वपूर्ण नहरें हैं। तो यहाँ पर जल विद्युत पूछे तो जल विद्युत केवल नांगल बांध पर बनाई जाती, बाकी पे ताप, इधर भी ताप विद्युत ग्रह इधर भी है। जल विद्युत केवल नांगल पे बनाया जा रहा है क्योंकि जल विद्युत बनाने के लिए पानी का प्रेशर चाहिए और वो प्रेशर भाखड़ा से नांगल की तरफ आता है, तब वहाँ पे जल विद्युत बनाई जाती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है। अब इसके बाद तीसरा हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हीराकुंड परियोजना। एक बड़ा चित्र भी मैं बना देता हूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में कहां कहां पर कौन कौन सी परियोजना है। आशा आपको चित्र नजर आ रहा होगा। तो यहां पर तो भांगड़ा नांगल इस तरफ, दामोदर नदी घाटी परियोजना इस तरफ। फिर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना, इसमें हीराकुंड जो कि उड़ीसा में है, यहां पर महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, जो कि 4801 मीटर लंबा बांध है, यानी 4.8 किलोमीटर। किलोमीटर में 4.8 यानी 5 किलोमीटर के लगभग हो गया। इतना लंबा बांध बनाया गया है ये महानदी पर हीराकुंड के पास, कटक जिला और हीराकुंड के पास, वहां पर ये बनाया गया है। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा में जाके प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ हीराकुंड जो कि बांध बना हुआ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए पहले। फिर इसके बाद है कोसी परियोजना। चार नंबर पर कोसी परियोजना। कोसी नदी जो कि तिब्बत से आ रही है, फिर तिब्बत से ये गई नेपाल और नेपाल से बिहार यानी भारत में आती है और गंगा में मिलती। भागलपुर में हमने देख लिया नदियों में। फिर ये नदी यहाँ पर, यहाँ नेपाल में तो एक इस पर बैराज बना है, हनुमान बैराज। नेपाल में इस पर एक बना हुआ है हनुमान बैराज, इस नदी पर बना हुआ है।
बिहार में ये भागलपुर में गंगा में मिलती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये अब ये तीन तरफ की हो गई, नेपाल, बिहार, भारत की परियोजना हो गई। तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नेपाल, तीन सरकार इसमें शामिल है। तो यह एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार का पैसा तो लग ही रहा है और नेपाल सरकार का भी पैसा इसमें लगा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय परियोजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना, और इसको भविष्य में नीचे दामोदर नदी घाटी से जोड़ा जाए, दामोदर नदी घाटी परियोजना से इसे जोड़ा जाएगा भविष्य में, तो इसका जो क्षेत्रों का काफी व्यापक हो जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण परियोजना है कोसी। पूछा जाए कहां पर है, बिहार, भारत में मूल रूप से ये संचालित है। नोट कर लीजिए आप एक बार। फिर इसके बाद बात करते हैं आगे। रिहंद, रिहंद परियोजना। रिहंद एक छोटी नदी है जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी जो कि अमरकंटक से जाती है और जाकर मिलती है पटना के पास, सोन नदी जाकर मिलती है गंगा में। तो सोन नदी जो जा रही है, इसकी एक सहायक नदी है रिहंद, बहुत छोटी नदी है रिहंद। रिहंद यह यूपी प्लस एमपी यानी उत्तर प्रदेश और एमपी की सीमा पर यहां पर बांध बनाया गया है। रिहंद बांध छोटा बांध है लेकिन महत्वपूर्ण बांध है। अब इस बांध के पास एक गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ सागर झील बनाई गई है यहीं पास। ये यूपी का आता है, सोनभद्र जिला, यूपी का सोनभद्र जिला जो कि मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, वहां पर यह परियोजना संचालित है। तो सीमा तो इनकी आ गई, इस सीमा पर यह बांध बना हुआ है। यहां पर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बनाया गया है जो कि भारत की सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं कि कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि वहां पर बनी हुई। अब यहां पर बांध के पास ही, इस बांध के पास ही एक ओबरा विद्युत ग्रह स्थित है। तो सिंचाई और बिजली दोनों इससे बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है रिहंद। पूछा जाए कहाँ की, तो यूपी की। सीमा पूछा जाए तो यूपी और एमपी की सीमा पर है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। यूपी का जो जिला है सोनभद्र, वहां पर यह संचालित है, उसके पास। तो नोट कर लीजिए आप एक बार। फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे। इधर आ जाइए, यहां पर दो इंदिरा गांधी और चंबल देख लेते हैं। इंदिरा गांधी, वैसे तो ये नहर परियोजना है। अब ये इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है, सतलज प्लस व्यास के लिंक से, जहां पर हरी के बैराज जो कि पंजाब में है, वहां से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, जो कि
बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से ये नहर निकाली गई है, जैसे सतलज में ब्यास नदी आके मिलती है, तो यहाँ पर ये यहाँ से हरी के बिराज से राजस्थान के लिए निकाली गई है। उद्देश्य क्या है इसका कि पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में लाभ पहुंचाना, जल पहुंचाना, लाभ पहुंचाना, सिंचाई, पेयजल वगैरह सुविधा इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत में हम देखें कि भारत में बहुत बड़ा कमान क्षेत्र, एक बहुत बड़ा कमान क्षेत्र है, इसका भी बहुत बड़ी नहर सिंचाई परियोजना है, बहुत बड़ा एरिया कवर करती है राजस्थान में भी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई। और विश्व की भी हम देखें तो विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है, तो विश्व की भी बड़ी सिंचाई परियोजना में से एक, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, इसकी काफ़ी डिटेल है और ये डिटेल मैं आपको राजस्थान के भूगोल में पढ़ाऊंगा, जहां हम इसकी लिफ्ट नहरें और इसकी शाखाएं भी बहुत ही व्यापक स्तर पर समझेंगे। अभी आप इसको यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इससे सबसे ज़्यादा जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है राजस्थान को, सबसे ज़्यादा लाभान्वित राजस्थान राज्य हो रहा है, यहाँ पर ये स्थित है। ये भी एक बहुत बड़ी परियोजना है। फिर इसके बाद चंबल परियोजना, चंबल परियोजना जो कि राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और एमपी की है संयुक्त परियोजना। चंबल नदी जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और फिर राजस्थान में होकर चली जाती है यमुना में, यहाँ पर यह परियोजना है। अब इस परियोजना में महत्वपूर्ण बांध बनाए गए, जैसे ये नदी है दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, इसकी डिटेल हम नदी की पढ़ चुके हैं, तो इस पे जो बांध है वो देखिए आप, 3 तो बड़े बांध और एक बैराज है। ये वाला एमपी में हिस्सा है और एमपी में इस पर बना हुआ है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में, ये एमपी है और ये राजस्थान। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और ये वाला कोटा शहर के पास कोटा बैराज, यानी मेरा स्वयं का शहर जहाँ का मैं निवासी हूँ, कोटा शहर में कोटा बैराज इस पर बना हुआ है। तो इस तरह इस पर बांध बनाए गए और इनसे अलग अलग नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है, अलग अलग प्रकार से सिंचाई और पेयजल भी पहुंचाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है ये। इसमें राजस्थान एमपी का बराबर 50-50% का हिस्सा है, यानी 50 का इसका रेशियो है लगभग, नोट कर लीजिए आप एक बार। फिर इसके बाद टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध भी आपको समझा चुका हूं, जहां से गंगा नदी है यहां पर भागीरथी नदी है,
जो कि उत्तराखंड से निकलती है। भागीरथी नदी पर एक नदी आके मिलती है, भील गंगा। यहाँ पर टिहरी जगह का नाम है, टिहरी। टिहरी उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये जगह, ये भागीरथी नदी, भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री से निकलकर आती है, यहाँ पर टिहरी बांध स्थित है। और ये टिहरी बांध, एक नदी पूछी जाए तो भागीरथी नदी पर, संगम पूछा जाए तो भागीरथी और भीलगंगा का संगम है, भागीरथी नदी पर है। इसकी ऊंचाई है 261 मीटर। 261 मीटर ऊंचा बांध खड़ा हुआ है उत्तराखंड में, जहां की चट्टाने सीधा चट्टान पे बांध बनाया गया है, 261 मीटर ऊंचा, यानी भाखड़ा नांगल से भी ऊंचा है ये बांध। तो यानी ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि टिहरी उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी जो क्षमता है वो कुल 2400 मेगावाट की क्षमता है, जो कि एक ही बहुत बड़ी क्षेत्र पे फैली हुई है। बहुत ही बड़ा कमान क्षेत्र होगा 2400 मेगावाट। बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है टिहरी बांध परियोजना, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण, नोट कर लीजिए आप एक बार इसको भी। फिर इसके बाद मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना जो है वह मयूराक्षी नदी पर ही है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर ही है। यह आपके स्थित है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में यह स्थित है, माफ कीजिए झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल की यह संयुक्त परियोजना है। झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। अब झारखंड में इसको बिजली मिलती है सबसे ज़्यादा, और यहाँ इससे सिंचाई, झारखंड में तो बिजली ज़्यादा मिलती है इससे, यहाँ पर सिंचाई ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, ये बांध जिसे कनाडा बांध भी कहा गया है, जो कि मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। यह झारखंड में स्थित है मयूराक्षी नदी, थोड़ा ऊपर की तरफ। दामोदर तो ये हो गई, और इसके ऊपर ही मयूराक्षी। इधर ये कोसी। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। छोटी छोटी और देख लेते हैं हम, कुछ छोटी छोटी परियोजनाएं, जैसे उरी परियोजना। उरी जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। छोटी छोटी परियोजना है। जम्मू कश्मीर का बारामूला जिला जो ऊपर आता है, यहाँ पर उरी में स्थित है। इसके अलावा बगलियार परियोजना हमने लिखा था, बगलियार परियोजना भी जम्मू कश्मीर में है, जो कि हमने पढ़ी थी चिनाब नदी पर। चिनाब नदी में हम लिख चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है ये भी, नोट कर लीजिए आप इसे एक बार। फिर नदियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं, नदियों में भी आपको कुछ कुछ मिल जाएगी। एक है चुटक पन बिजली परियोजना।
छूटक पन बिजली परियोजना 12 नंबर, जो कि आपके सुरू नदी पर है। और सुरू नदी पर है ये कारगिल क्षेत्र में। कारगिल क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर का भाग, यहाँ पर ऊपर इस तरफ कारगिल या उरी, यहाँ पर बगलिहार, तो इस तरह से ये नीचे बनी हुई है परियोजना है। यह भी महत्वपूर्ण है। कारगिल क्षेत्र में छूटक पनबिजली का मतलब होता है हाइड्रो पावर, यानी जल विद्युत भी कह सकते हैं। फिर इसके अलावा तुलबुल परियोजना मैं आपको लिखा चुका हूं, जो कि झेलम नदी पर है। ये मैं आपको लिखा चुका हूं, झेलम नदी पर है और जम्मू एंड कश्मीर में ही है, राज्य पूछे तो। फिर इसके अलावा हिमाचल में आ जाइए, नाथपा झाकड़ी परियोजना। यह हिमाचल प्रदेश में, HP यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है नाथपा झाकड़ी परियोजना, और वो भी हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला इसके आसपास। नदी पूछे तो सतलज नदी पर, सतलज नदी में पीछे भाखड़ा से पीछे ही है, किन्नौर में सतलज नदी पर स्थित है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, यानी केंद्र सरकार भी इसमें शामिल है और राज्य सरकार का पैसा भी इसमें लगा हुआ है। और यूं कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है नाथपा झाकड़ी, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप चाहें तो एक बार नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हो, एक आध और देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। सरदार सरोवर बांध। चंबल नदी से नीचे इधर नर्मदा नदी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध जो कि भरूच गुजरात में बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है नर्मदा नदी पर। नदी में भी हम लिख चुके थे इसकी डिटेल, वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण। अब ये पूछा जाए, जो ये परियोजना है इसमें राज्य आते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसके अलावा नहर जाएगी राजस्थान तक। तो इन चारों राज्यों का इसमें हिस्सा रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना, 4 राज्यों की मिलाकर। और यह भी एक बहुत बड़े कमान क्षेत्र बनाएगी, यानी इसका जो कमान क्षेत्र होगा काफ़ी व्यापक होने वाला है। जब ये कंप्लीट होगी और आगे इसका विस्तार होगा राजस्थान की तरफ भी, तो इसका कमान क्षेत्र बहुत व्यापक होने वाला, बहुत बड़े क्षेत्रफल पर ये फैलेगी, भारत में बहुत बड़ा कमान क्षेत्र बनाएगी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है। पूछ सकता है किस नदी पर, किस राज्य में। बांध तो गुजरात में बनाया गया है, फिर वहाँ से नहर राजस्थान की तरफ, और इसके जो लाभान्वित है राज्य, ये 4 राज्य हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है ये। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा भी कई सारी परियोजना है। चूंकि ये मैप तो बन गया है दक्षिण भारत की और कुछ मध्य भारत की परियोजनाएं और देखेंगे हम अगले वीडियो में। आशा आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको आप चित्र बना लीजिएगा अच्छी तरह, साफ साफ नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को। धन्यवाद।